वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम देखने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स की लिस्ट को फाइंड करने जा रहे हैं हम, जो कि हाई वोलेटाइल स्टॉक्स हैं और लो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं। तो हम किस तरह से आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह से आप जो है विद इन 5 मिनट के अंदर आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें कि आपको पता लग जाएगा कि कौन से बेस्ट हाई क्वालिटी स्टॉक हैं जो कि हाई वोलेटाइल हैं और लो वोलेटाइल हैं। तो आइए देखते हैं हम लिस्ट बनाते हैं किस तरह से हम अपनी खुद की लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो देखिए, लिस्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट हाई क्वालिटी के हाई वोलेटाइल और लो वोलेटाइल स्टॉक कैसे पता करेंगे, उसके लिए सिंपल सा है, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आल मार्केट रिपोर्ट का टाइप करेंगे, आल मार्केट रिपोर्ट। हम डेटा पूरा एनएससी से ही लेंगे, ऑथेंटिक डेटा पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेली वोलेटिलिटी की एक फ़ाइल है, आप देख रहे हैं। इस फाइल से हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये फ़ाइल हमने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद आप इस फाइल में देखेंगे, देखो डेट है, इसमें सिंबल है और इसमें जो है क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोज है। तो ये सारा डेटा हमें जो काम का नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ पहले से, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूज़न फालतू हमारी जगह ना बढ़ाए। हटा दिया मैंने, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं वो किस में इंटरेस्टेड है कि ये स्टॉक के सिंबल इधर लिखें और उसकी जो है डेली वॉलेटिलिटी, करंट डे अंडरलाइंग डेली वॉलेटिलिटी, ठीक है, इस डेली वॉलेटिलिटी में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये है और ये हमारी एनुअल वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ सिंबल है। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हाई वॉलेटाइल स्टॉक के बारे में बताया था, तो उसमें काफ़ी लोगों को कमेंट्स है कि अभी जो हम आजकल जो लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं उसमें जो है सिंबल की जगह यहाँ बहुत सारे जो है ये ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो नंबर्स आ रहे हैं तो हम किस तरह से इस लिस्ट को फिल्टर करें, किस तरह से इस लिस्ट को हमारा हिसाब से लिस्ट बनाएं, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इनको हटाना है हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो करंट डेली वॉलेटिलिटी है इसको हम परसेंटेज में ले आते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक किया और मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, तो ये डेली वॉलेटिलिटी जो है हमारी क्या में आ गई, परसेंटेज में आ गई। तो हम थोड़ा सा क्लियर हो गए, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि ये जो डेली वॉलेटिलिटी है ये तो रोज़ चेंज हो जाती होगी। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। जो डेली वॉलेटिलिटी एवरेज डेली वॉलेटिलिटी है ये तो लगभग उतनी रहती, थोड़ी बहुत चेंज तो होगी, बट एक हम यहाँ पे एक्चुअली पता क्या करना चाह रहे हैं, स्वभाव। हर इंसान का एक स्वभाव होता है, उस तरह से स्टॉक का भी एक स्वभाव होता है, ठीक है। स्वभाव कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का स्वभाव है कि वो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल है। 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे होना, 600-700 पॉइंट ऊपर नीचे होना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हर थोड़ी देर में वो फ्लक्चुएशन करता रहता है बहुत तेज़ी से। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है। इसी तरह से हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का हमें अगर डेली वॉलेटिलिटी पता लग जाती है, मान लीजिए कि 2% इसकी एवरेज डेली वॉलेटिलिटी है, तो इसका मतलब है कि उसका नेचर है, स्वभाव है कि वो 2% के आसपास घूमता रहता है। कि उसका एवरेज ही 2% आ रहा है, मतलब कभी 2.5-3% भी चला जाएगा, तो कभी 1%, मतलब कि ऑन एन एवरेज वो सुस्त है स्टॉक, ठीक है। बट अगर कोई स्टॉक है जिसका 5% अगर डेली वॉलेटिलिटी है, मतलब वो उसका नेचर है, स्वभाव है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो है क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल है, मतलब 4-5% ऊपर नीचे उछल कूद करता रहता है। तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा लिस्ट के थ्रू के कौन सा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है और कौन सा लो वॉलेटाइल स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे स्टॉक है, इसमें हज़ारों स्टॉक्स है, तो हम इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। हम निफ्टी के 100 स्टॉक या 200 जो भी आप चाहते हैं उन स्टॉक की डेली वॉलेटिलिटी में हम इंटरेस्टेड हैं। तो हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, हम निफ्टी के जो 100 स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो 100 स्टॉक्स है उनकी डेली वॉलेटिलिटी के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट, निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पर गए फिर से, और ये हमने ये स्टॉक की लिस्ट निकाल ली। तो ये जो स्टॉक की लिस्ट निकल गई, अब हमें यहाँ पर जो है कंपनी नेम, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री है, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो यहाँ पे किस डेटा में इंटरेस्टेड हैं, वो सिर्फ किस में, हमें यहाँ मतलब है सिर्फ किससे, सिंबल से। हम इन 100 स्टॉक जो है इनकी डेली वॉलेटिलिटी में पता करना चाहते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कौन सा स्टॉक इस 100 जो निफ्टी के 100 स्टॉक्स हैं उनमें कौन सा बेस्ट हाई वोलेटाइल स्टॉक है और कौन से लो वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, वो पता करना है। तो उसके लिए सिंपल सा करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर फिर से हमारी पुरानी लिस्ट में आ गए। पुरानी लिस्ट में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को उस लिस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए हमें एक वी लुकअप करके कमांड लगाना पड़ेगी, बहुत ही आसान है। वी लुकअप करके कमांड लगाना होगी, उसमें सीधा सा हमें पूछता है शुरू में लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, ये इस पूरी लिस्ट में हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टेबल अरे, कौन सी
टेबल को इससे कौन सी टेबल अरे को कंपेयर करना है, तो ये देखिए इधर वाली से, इधर वाली जो है इस वाली, अगर आप चाहे निफ्टी 50 लेंगे तो जो भी आप ले रहे हो ना उतने स्टॉक को सिलेक्शन कर लिए, उतना टेबल अरे को आप सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है 100 स्टॉक को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए 100 स्टॉक मेरे सिलेक्शन हो गए। होने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो पहला, क्योंकि इस टेबल में, इस टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टेबल में मैंने बाकी सारे कॉलम तो हटा दिए हैं, केवल एक ही कॉलम रह गया और पहला वाला, ठीक है, तो इसके पहला आ गया। उसके बाद में ये पूछता है हमें कि ट्रू मतलब कि अप्रॉक्सीमेट मैच करना है फिर एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम चाहते हैं एग्जैक्ट मैच, मतलब फॉल्स, मतलब यहाँ जीरो लगाएंगे हम, जीरो लगा करके हम यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एन आ करके आ गया, इस सिंबल के आगे एन इसलिए है क्योंकि इससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे मैच होगा उसके सामने सिंबल आ जाएगा, उसके सामने उस कंपनी का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमें, ये क्या आ चुके हैं हमारे पास में निफ्टी 100, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा जो है यहाँ पे फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एन जिसके सामने आए उनको हटा दो, हम तो केवल स्टॉक की लिस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो 100 स्टॉक की लिस्ट है जिनकी डेली वॉलेटिलिटी चाहिए थी वो हमें स्टॉक मिल गया, उनके सामने उनकी डेली वॉलेटिलिटी भी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से लिस्ट को कॉपी करिए, ये लिस्ट को हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये लिस्ट हमारे पास में दोनों तरफ जो है स्टॉक की लिस्ट 2 बार हो चुकी है, तो एक को हटा देता हूँ मैं, कोई काम मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा आ गया क्या, डेली, और ये परसेंटेज, डेली वॉलेटिलिटी परसेंटेज, और ये हमारे क्या आ गए निफ्टी 100 के स्टॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, फ़िल्टर लगा करके यहाँ पे इसको सॉर्ट कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हमारे पास में हमारी लिस्ट तैयार है। इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी के जो 100 स्टॉक्स हैं उनमें सबसे जो लो वोलेटाइल स्टॉक कौन से हैं, जिनकी डेली वोलेटिलिटी सबसे कमज़ोर है, वो कौन से, मेरिको, पीजीएस, डाबर, ठीक है। तो इसकी देखें आप, मैंने अगर रिसेंट में एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको बोला था कि लो वोलेटाइल स्टॉक चाहिए हमें इसके लिए, तो यहाँ पे मैंने डाबर लिया था एग्जांपल में, तो यहीं से लिया था मैंने, वो इसी लिस्ट में से लिया था। अरे एक मिनट, ये क्या हो गया, इसी लिस्ट में से मैंने लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए ये डाबर एक लो वोलेटाइल स्टॉक है, पीजीएच वगैरह लो वोलेटाइल स्टॉक है। अगर हम हाई वोलेटाइल स्टॉक अगर हम देखना चाहते हैं कि निफ्टी 100 में कोई हाई वोलेटाइल कौन से हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, इंफ्राटेल है, ये सारे हाई वोलेटाइल है। तो इस तरीके से निफ्टी 100 में जिस तरह से हमने चेक किया कि कौन से हाई वोलेटाइल है, कौन से लो वोलेटाइल है, अगर निफ्टी 50 में चेक करना चाहते हैं तो वहाँ भी पता कर सकते हैं। एफएनओ स्टॉक की लिस्ट में आप पता करना चाहते हैं तो वहाँ भी पता कर सकते हैं। बहुत ईजी है, जिस तरह से मैंने प्रोसेस फॉलो किया आप उसी तरह से प्रोसेस फॉलो करके एफएनओ लिस्ट में आप पता करना चाहते हैं तो वहाँ भी पता कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।